Dear students, a very warm welcome to all of you once again in online classes of Sony Modern Public School. And today we are going to take a new chapter in class 6. That is the first chapter, Knowing Your Numbers. And on my left side, I have written the topics what we are going to cover, what we are going to discuss. ये सारे topics हैं, इनको हम discuss करेंगे और basics समझेंगे number system का क्या होता है, numbers क्या होते हैं basically. तो अपना पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ ए नंबर। इसमें क्या होता है, जब भी हमें कोई दो नंबर दिए होते हैं तो उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए एक हम लेते हैं, जैसे एक नंबर हमारा 68 और एक नंबर है हमारा 5। कंपैरिजन का बेसिकली मतलब क्या होता है, दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। उसमें हमें क्या पता लगेगा, या तो नंबर बड़ा है, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, दूसरे केस में क्या होगा, एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या थर्ड केस हो सकता है कि दोनों नंबर बराबर है। तो यहां पे जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे कि अभी आप देख सकते हैं ऐसे कि हाँ ये 68 बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो 68 इज ग्रेटर देन 5। तो हम इसमें बेसिकली कंपैरिजन का तरीका क्या होता है कि जैसे अब दो डिजिट इसमें है, ठीक है ना, तो हम यहां पे कंपेयर करते हैं फर्स्ट डिजिट को पहले। यहां पे भी सिंगल डिजिट है, यहां पे भी सिंगल डिजिट है। बेसिक जो एकदम आप कहेंगे कि लेमन में एकदम जिसको नहीं भी आता वो भी कंपेयर कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे एक नंबर में हमारा 1 डिजिट है तो लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होगा उससे कंपेयर करेंगे। तो 6 और 5 दोनों को हमने कंपेयर किया, हमारा 6 ग्रेटर है, तो यानी कि हमारा ये नंबर भी ग्रेटर होगा। उसके बाद हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे 6 2 0 और यहां पे लेते हैं एक 2 7 9। तो यहां पे हमने क्या कहा था, लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। पहले हम 2 ये किया, दोनों डिजिट लिए 6 एंड 2। हमने सिंपल देखा कि जो है लेफ्ट हैंड वाला नंबर हमारा जो इसका 6 है, पहली डिजिट लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में है, वो हमारा इससे बड़ी है इस नंबर से, तो ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। 6 बड़ा है 2 से, तो ये नंबर यानी कि ग्रेटर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हम 6 3 0 और 6 0 1। अब हमने क्या देखना है, इसको कंपेयर करना है। यहां पे भी हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है उससे कंपेयर करेंगे। ये है हमारा 6, ये है हमारा 6। अब यहां पे देखा हमने दोनों नंबर 6 6 है, तो जहां पे ऐसा केस है कि दोनों नंबर इक्वल हो, उसके बाद हम क्या लेते हैं, उसके जस्ट नेक्स्ट वाली डिजिट कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट वाली डिजिट क्या होगी हमारी 3 और ये होगा 0। तो 3 और 0 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3 हमारा बड़ा है, यानी कि ये नंबर इससे बड़ा है। ओके, तो ये हुआ एक तरह से कंपैरिजन करना है। सपोज एक नंबर लेते हैं हम और ले लेते हैं एग्जांपल, हमने लिया 267 और 298। तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे, ये दो नंबर है आपके, लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमारी यहाँ 2 है, ये भी 2 है, दोनों बराबर हैं। अब इस केस में हम फिर से वही सेकंड डिजिट देखेंगे, 6 एंड 9। इसमें क्या है, हमारा 9 डिजिट बड़ा है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे इसकी ओर एरो लगा देंगे, यानी कि 279 हमारा ग्रेटर है। सारे बच्चे ये सिंबल तो समझते ही होंगे, ये अलग, ये और ये इक्वल टू, तो यानी कि अगर कोई दो नंबर है 9, जैसे 9 इक्वल टू 9 है, तो ये दोनों नंबर बराबर हैं। इस केस में क्या होता है, ये जो ओपन होता है हार्ट, ये जो ओपन साइड जिसके वो उसकी साइड वो नंबर होगा जो बड़ा होगा। सपोज कीजिए यहाँ 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 8। 10 और 8 हम ऐसे देख सकते हैं कि 10 और 8 में दोनों बड़ा कौन सा है, ये हमारा 10 बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन 8। सिमिलरली यहां पे हम अगर दूसरा नंबर देखते हैं 13 और 2, तो 13 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि जो डिजिट बड़ा होगा हमेशा उसकी साइड इसका मुंह ओपन रहेगा। यानी 10 बड़ा है तो ये मुंह इसका ओपन है 10 की साइड, 13 बड़ा है ये ओपन है 13 की साइड। इसको रीड कैसे करते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 8, 2 इज लेस देन 13। एक दूसरा तरीका भी है, 8 इज लेस देन 10। अगर 8 के टर्म्स में हम इसको रीड करेंगे लेस देन के टर्म में, तो 8 इज लेस देन 10।
और ग्रेटर देन के टर्म में करेंगे तो 10 इज ग्रेटर देन 8, या तो कह सकते हैं। दो तरीके हैं। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं। यहां तो हमने देखा कि एक नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं। अब दूसरा एक टर्म आता है हमारा प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू का हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेस वैल्यू होता क्या है? प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, सपोज 6 2 0, एक नंबर लिया हमने, तो यहां पे हर नंबर का एक प्लेस वैल्यू होता है। 0 का भी एक प्लेस वैल्यू होगा, 2 का भी एक प्लेस वैल्यू होगा, 6 का भी एक प्लेस वैल्यू होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू के बारे में अगर बात करते हैं तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें सारी प्लेस वैल्यूज हम लोग कवर कर सकें, या मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें। सपोज करो हम एक नंबर लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये नंबर लिया हमने, तो हमारा यहां से राइट मोस्ट जो डिजिट होगा वहां से हमारा स्टार्ट होता है प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू होगी कोई ना कोई, इसकी प्लेस वैल्यू होगी कोई ना कोई, इसकी प्लेस वैल्यू होगी कोई ना कोई, 4 की प्लेस वैल्यू होगी कोई ना कोई, 5th का भी इसी तरह होगा, सेम कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होगी, 7th का भी होगा, 8 का भी होगा एंड 9 का भी होगा। हम ये देखते हैं कि जो प्लेस वैल्यू है, जो राइट मोस्ट होता है, जो फर्स्ट नंबर किसी भी नंबर का जो राइट मोस्ट एकदम राइट में जो नंबर होता है वो होता है वंस, ये होता है टेंस। दूसरा वाला टेंस होता है। तीसरा वाला क्या होता है? 100। चौथा क्या होता है? 1000। शुरू की 4 डिजिट 1 2 3 4 5, वंस टेंस 100 1000, 4 डिजिट्स। ये क्या होता है? यहां पे जैसे आप देख रहे हो प्लेस वैल्यू हमने लिखा था, हमने दो स्टैंडर्ड दे रखे, इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हम लोग इंडिया में प्लेस वैल्यू क्या होती है और इंटरनेशनल में प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो दोनों का अलग अलग प्लेस वैल्यू होता है। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में, और दोनों में एक चीज देखेंगे, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में क्या होता है, शुरू के जो 4 डिजिट होते हैं इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है एकदम सेम होती है, सेम टू सेम होती है, चाहे वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो हम लोग पहले क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सपोज करिए हम ये इंडियन स्टैंडर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो यहां पे क्या होगा, 1000 के बाद हमारा क्या आता है, इस केस में क्या आएगा हमारा 10,000 आ जाता है। $10,000 के बाद हमारा क्या आएगा, यहां पे लाख आएगा, फिर आएगा यहां पे 10 लाख, फिर आएगा करोड़। हम लोग ने सुना होगा लाख, बेसिकली लाख होता है, करोड़ होता है, यहां तक होता है। ओके, तो हमने देखा कि अब एक कोई नंबर इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग कैसे आपकी जो है नंबर प्लेस वैल्यू कैसे होती है, वंस टेंस 100 1000 10,000, फिर आपका लाख, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, ऐसे बढ़ता जाता है। अभी आप लोग यहां तक करोड़ तक हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी प्लेस वैल्यू का। तो ये रहा इंडियन नंबर सिस्टम का हम लोग करते हैं, प्लेस वैल्यू हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वही अगर हम जो है, सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं, इससे पहले हम लोग एक चीज और देखेंगे कि इंडियन के बाद हम लोग इंटरनेशनल की बात करते हैं। इंटरनेशनल में क्या आएगा, इंटरनेशनल में जैसे मैंने बताया ये वंस टेंस 100 1000 एंड 10,000। अब जो हमारा अगर हम 10,000 तक हमारा दोनों में सेम रहता है, उसके बाद क्या होता है हमारा इंटरनेशनल में आ जाता है आपका 100,000,
फिर उसके बाद क्या जाता है हमारा मिलियन, 1 मिलियन। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा 10 मिलियन। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा 100 मिलियन। अगर हम इसके बाद कोई नंबर एक इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा आ जाता है बिलियन, 1 बिलियन। तो यहां पे हम देखेंगे कि जैसे अगर हम मिलियन के टर्म्स में बात करें तो 1 मिलियन अगर हम लिखते हैं तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये होगा हमारा 16036, ये आपके 60 हो गए। 1 बिलियन को हम लोग लिखते हैं 9, 10, 0 यहाँ पे 9 टाइम्स होगा, यहाँ पे क्या 0 होगा 6 टाइम्स होगा 1 के बाद। ये हमारा हो गया मिलियन और बिलियन। अब हमने जैसे यहाँ पे देखा लिखा है कि रोल ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे जो कॉमा का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये नंबर हमारा है। तो अगर हम इंडियन की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड की, इसमें जो कॉमा का नंबर होता है शुरू में क्या होता है 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है, शुरू में 3 फिर 2 के बाद। अब इंटरनेशनल में क्या होता है, सेम नंबर अगर हम लेते हैं तो सेम नंबर में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सेम नंबर में जो कॉमा लगने का, जैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं वो 3 के पेयर में लगाते हैं, 3 का नंबर्स लेते हैं एट अ टाइम। तो यहाँ पे जैसे हम नंबर लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये ऐसे कॉमा लगाएंगे हमेशा। और ये मैंने क्या बोला, शुरू के 3 डिजिट 1s, 10s, 100, 1000, इंटरनेशनल हमने क्या लिया 3 के लिए, यहाँ पे क्या हम 2 के लेंगे, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर हम लोग बात करें 1s, 10s, 100, 1000, फिर क्या होगा हमारा 100,000 के बाद 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ऐसा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि रूल ऑफ कॉमा क्या होता है हमने। अब हम एक नंबर लेते हैं, किसी भी नंबर को नेम कैसे करेंगे, उसे रीड कैसे करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2, 6, 5, 9, 6, 7, 0। इस नंबर को हमें रीड करना है। सबसे पहले हम इंडियन स्टैंडर्ड में रीड करते हैं हम लोग इसे। तो ये हमारा, हमने क्या था, इसका कॉमा लगा लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 1s, 10s, 100, 1000 पे लगा लिया, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देंगे ये 1s प्लेस, यूनिट प्लेस, 10s 100 प्लेस, 1000 10,000 प्लेस, लाख 10 लाख प्लेस। तो ये लाख वाला प्लेस चल रहा है, यानी ये लाख वाला प्लेस चल रहा है और ये हमारा 1000 वाला प्लेस चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, यहाँ 26 है तो यहां लिखेंगे 26, क्या है ऊपर प्लेस कौन सी है, लाख, लाख लिखेंगे। फिर 1000 आ गया तो हम लिखेंगे यहां पे कितना है 59, तो हम लिखेंगे 59,000। फिर ये क्या है 670, तो हम लिख देंगे सिंपली 670
70। अगर हम इसको सीम इंटरनेशनल लेवल में लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में? तो ये हमारा ऐसे होता है एग्जांपल, अगर हम सेम यही लेते, हम दूसरा नंबर ले लेते हैं या सेम नंबर से ही हम करते हैं थोड़ा सा, 1s 10s 100 1000, सिर्फ नीचे लिख लेते हैं 2 6 5 9 6 7 0। हमने इसमें कॉमा लगाएंगे पहले 3 3 के पेयर में 3 और ये 3, 1s 10s 100 ये 1000। ओके, फिर यहां क्या आएगा, मिलियन, मिलियन वाला है। तो ये हमारा क्या होगा, रीड कैसे करेंगे, 2 मिलियन 6000 वाला कॉलम है, तो ये क्या है 659 670। ये हमारा होगा, यानी कि 1s 10s 100 1000 10,000, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, यानी कि यहां तक ये 100 ये 1000 वाला रहेगा 3 3 के, फिर ये मिलियन चलेगा। तो यहां पे 2,659,670 सिंपली ऐसे लिखेंगे। यहां पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं 4297, ठीक है, एंड 4297 हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या शुरू का कॉमा कैसे लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ कॉमा लगेगा। अब इंटरनेशनल में कॉमा कैसे लेगा, 3 के बाद। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, दोनों में सेम लिखेंगे 4,290 97। सेम हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे 4297, यानी इंटरनेशनल में भी ये, इंडियन में भी यही रहेगा और इंटरनेशनल में भी यही रहेगा हमारा। हमारे फर्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं चीज़ों को, और आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए कैसे कैसे नंबर सिस्टम को हम लोग नंबरिंग देते हैं, नेमिंग करते हैं, उसका कैसे रीड करते हैं कोई पर्टिकुलर नंबर इंडियन स्टैंडर्ड में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ ए नंबर, कैसे हम लोग उसे राउंड ऑफ करते हैं। उसके बाद एस्टिमेटेड सम प्रोडक्ट और आपका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि किसी भी नंबर है उसका एस्टिमेटेड सम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम रोमन नंबर्स का भी एक चैप्टर अगले लेक्चर में लेंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आज के लिए हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं चीजों को, एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।